सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल पर अब हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। अप्लाइंग 5 पॉइंट सिम्पसन रूल टू इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Compare your answer with the exact value and the value obtained by the trapezoidal rule. क्वेश्चन में हमने 5 पॉइंट सिम्पसन रूल अप्लाई करनी है। हमने बेसिकली अप्लाई करना है सिम्पसन रूल, लेकिन सिम्पसन रूल के लिए पॉइंट्स कितनी होनी चाहिए? 0.5 होनी चाहिए। फिर हमने सिम्पसन रूल की मदद से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने उसकी एग्जैक्ट और ट्रापेजॉइडल रूल से कंपेयरिंग भी करनी है कि किस तरह सिम्पसन रूल बेटर है ट्रापेजॉइडल रूल से और किस तरह सिम्पसन रूल फास्टली कन्वर्ज कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू को एज कंपेयर टू ट्रापेजॉइडल रूल, एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर रूल। तो आज हम इस क्वेश्चन में हमारे 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सिम्पसन रूल के लिए सॉल्व करेंगे, इसको फिर हम ट्रापेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर तीनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx गिवन हमारे पास ये इंटीग्रल है। इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। हम लोअर लिमिट को a और अपर लिमिट को b से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिम्पसन रूल के लिए या ट्रापेजॉइडल रूल के लिए यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं? 5 है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 हो तो नंबर ऑफ ट्रापीजियम कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि जब पॉइंट 5 हो तो ट्रापीजियम हमारे पास 4 बनते हैं। तो यहाँ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसमें फंक्शन ऑफ x का किरदार 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अदा कर रहा है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। h हमारे पास है b माइनस a डिवाइडेड बाय n, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय n, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1/4। तो h की वैल्यू हमारे पास 1/4 बन रही है। इसके बाद हमने टेबल ड्रा करना है इस फंक्शन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इसको हम x0, इसको x1, इसको x2, इसको x3 और इस वैल्यू को x4 से रिप्रेजेंट करते हैं। x0 हमारे पास सबसे इनिशियल वैल्यू को जो हमारे पास लोअर लिमिट है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो लिहाजा x0 लोअर लिमिट यहाँ पे हमारे पास 0 है, लोअर लिमिट को हमने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो 0 है, तो लिहाजा x0 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। इसके बाद हमने x1 फाइंड करना है और x1 हमारे पास इक्वल है x0 प्लस h का, और x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, h की वैल्यू 1/4 है, तो ये x1 की वैल्यू हमारे पास 1/4 बन जाएगी। तो लिहाजा x1 की जगह मैंने 1/4 पुट किया हुआ है। फिर हमने x2 फाइंड करना है, तो x2 हमारे पास इक्वल है x1 प्लस h का। x1 की वैल्यू है 1/4, h की वैल्यू है 1/4, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। इसके बाद हमने फाइंड करना है x3 और x3 इक्वल है x2 प्लस h का। x2 की वैल्यू 1/2 है, h हमारे पास 1/4 है। जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर 3/4 आ रहा है। और इस तरह अगर हम x4 फाइंड करना चाहे तो 3/4 के साथ हम 1/4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4/4 आ जाएगा और 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x0, x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू बन रही है। अब x0, x1, x2, x3 और x4 और x3 और x4 की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये है और ये हम इस फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। इस फंक्शन में अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 1 बन रही है। इसी तरह फिर हम इस फंक्शन में x की जगह 1/4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर a आ जाएगा। इसके बाद हम इस फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास 0.80 आ जाएगा।
फिर फंक्शन में हम x की जगह 3/4 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू 0.64 आ जाएगी, और इसके बाद हमने x की जगह 1 पुट करना है तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 का आंसर हमारे पास 0.5 आ रहा है। तो ये x की वैल्यू है और ये x की करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू है। तो इसके बाद अगर हम फार्मूला लिखना चाहें सैमसन रूल के लिए, तो सैमसन रूल के लिए अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें अगर इसको मैं मिटाऊं, यहाँ पे हमारे पास है x, यहाँ पे है f ऑफ x, तो ये x0, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn-1 प्लस f ऑफ xn, और ये f ऑफ x0 बन जाएगा, ये f ऑफ x1 बन जाएगा, ये f ऑफ x2 बन जाएगा एंड सो ऑन, ये f ऑफ xn बन जाएगा और ये f ऑफ xn। ये हमारे पास टेबल अगर हो तो इस टेबल के लिए अगर हम सैमसन रूल अप्लाई करना चाहे तो सैमसन रूल हमारे पास कहता है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3। इसके बाद आपके पास फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है उनको हम ऐड करेंगे, उन दोनों को मैंने ऐड किया। इसी तरह जिसका सबस्क्रिप्ट हमारे पास इवन हो, यानी x2 है हमारे पास, तो इसका सबस्क्रिप्ट हमारे पास इवन है, तो जिस फंक्शन का सबस्क्रिप्ट हमारे पास इवन हो उन सबको ऐड करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका सबस्क्रिप्ट ऑड हो f ऑफ x1, f ऑफ x3, f ऑफ x5 एंड सो ऑन, उन सब को ऐड करने के बाद हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैमसन रूल कहेंगे। ट्रापीज़ाइडल रूल में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इवन सबस्क्रिप्ट के साथ और 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऑड सबस्क्रिप्ट के साथ। तो अब हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले पे सैमसन रूल। यह इंटीग्रल फ्रॉम a टू b है, तो ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 बन जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो f ऑफ x की जगह हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट की है, n टू dx अपनी जगह पर। h की वैल्यू हमारे पास 1/4 है तो मैंने 1/4 पुट की, डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे। इसी तरह फिर मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू टेबल में हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, लास्ट वैल्यू हमारे पास 0.5 है, उन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फिर जिसका सबस्क्रिप्ट इवन है उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x2 है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इवन है, इवन सबस्क्रिप्ट वाला कोई नंबर और नहीं है, तो इस सबस्क्रिप्ट के फंक्शन की वैल्यू 0.8280 आ रही है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 सब्सक्रिप्ट वाले फंक्शंस को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 सब्सक्रिप्ट वाला फंक्शन है, ये 8 सब्सक्रिप्ट वाला फंक्शन की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सैमसन रूल था। अब अगर ये कैलकुलेशन हम कर लें तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू 0.7850 आ रही है। तो ये हमने सैमसन रूल की मदद से सॉल्व कर लिया। अब हमने ट्रापीज़ाइडल रूल अप्लाई करना है इस फंक्शन पे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अब हम ट्रापीज़ाइडल रूल अप्लाई करेंगे। तो ट्रापीज़ाइडल रूल का फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये हमारे पास फार्मूला है ट्रापीज़ाइडल रूल। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो a का किरदार 0 अदा कर रहा है, b का किरदार 1 अदा कर रहा है, फंक्शन का किरदार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अदा कर रहा है, h की वैल्यू 1/4 है, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे, f ऑफ x0 प्लस f ऑफ xn, यानी टेबल की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो टेबल की फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 0.5 है, उन दोनों को मैंने ऐड की। बाकी टेबल में जितनी भी वैल्यूज हो सबको ऐड करने के बाद हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ हमें कह रहे हैं फार्मूले में। और कैलकुलेशन करने के बाद फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.7825। तो ट्रापीज़ाइडल रूल से जो आंसर आ रहा है वो है 0.7825। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल है टेंजेंट इनवर्स x का 0 to 1 अपनी जगह पर,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 पुट कर लो, x की जगह 0 पुट कर लो, दरमियान में माइनस लगाओ, तो इससे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 0.8539। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये है। ट्रापीज़ाइडल मेथड की वैल्यू हमारे पास ये है और सैमसन रूल की मदद जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब तीनों को अगर हम कंपेयर करें, सैमसन, ट्रापीज़ाइडल और एग्जैक्ट को, सैमसन की वैल्यू आ रही है 0.7850, एग्जैक्ट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.7839 और ट्रापीज़ाइडल से जो वैल्यू आ रही है वो 0.7825। यहां पे अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो अप टू 3 डेसिमल सैमसन रूल और एग्जैक्ट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, जबकि ट्रापीज़ाइडल रूल में यहाँ हमारे पास फ़र्क है। ये अप टू 2 डेसिमल करेक्ट है, बट अप टू 3 डेसिमल ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा। सो इसका मतलब ये है कि सैमसन रूल गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट टू एग्जैक्ट सोल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रापीज़ाइडल रूल। और हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि रेक्टेंगुलर रूल से ट्रापीज़ाइडल रूल का रिजल्ट अच्छा है, ये फास्टली कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह आज जो हमने सैमसन रूल डिस्कस की है, तो इसका मतलब ये है कि सैमसन रूल फास्टली कन्वर्ज कर रहा है ट्रापीज़ाइडल रूल से। तो 3 रूल है हमारे पास यहाँ, रेक्टेंगुलर रूल, ट्रापीज़ाइडल रूल, सैमसन रूल। तो रेक्टेंगुलर से ट्रापीज़ाइडल अच्छा रिजल्ट दे रहा है और ट्रापीज़ाइडल से हमें सैमसन रूल अच्छा रिजल्ट दे रहा है।